चुनाव, रणधीर सिंह बद्राज ने भरा नामांकन, वकीलों के हितों पर जोर। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के आगामी चुनाव के लिए पूर्व चेयरमैन रणधीर सिंह बद्राज ने बुधवार को लॉ भवन चंडीगढ़ में सदस्य पद हेतु अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद पंचकुला स्थित रेड बिशप होटल में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अधिवक्ताओं से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि लगभग 7 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बार काउंसिल के चुनाव आयोजित हो रहे हैं। इस चुनाव में करीब 1,15,000 अभिवक्ताओं ने अपनी मताधिकार का प्रयोग कर प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एक वैधानिक संस्था है जो 1.5 लाख से अधिक अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में यह चुनाव विधि समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। बद्राज और अन्य वक्ताओं ने अधिवक्ताओं के कल्याण और अधिकार की सूचना, बार काउंसिल के कार्यों में पारदर्शिता, वेलफेयर फंड के समुचित उपयोग, न्यायालयों की आधारभूत सुविधाओं में सुधार तथा अभिवक्ताओं की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने विशेष रूप से युवा और महिला अभिवक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत, ईमानदार और जवाबदेह नेतृत्व की आवश्यकता पर बल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणधीर सिंह, साथी बलदेव सिंह बद्रान, भानु प्रताप और प्रमोद भारद्वाज सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे। अंत में सभी उपस्थिति अभिवक्ताओं ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के वकीलों से अपील की कि वे आगामी चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग ले और सक्षम व पारदर्शी नेतृत्व का चयन करें। बार काउंसिल को बनाना चाहते हैं, हाई कोर्ट अलग बनाना चाहते हैं। हरियाणा के एडवोकेट्स जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनकी मांगों को लेके और जो आम वकीलों की मांगे हैं, हमारी महिला जो एडवोकेट्स हैं उनकी मांगे हैं, क्रैच का सवाल है, दूसरे उनको लेके लड़ना चाहते हैं। तो हम उसको मांगों के लिए किसी दूसरा कोई कैंडिडेट जो है इससे इतना प्रभावी नहीं है जो ये मांगे उठाए जिसके लिए लड़ रहा है। हम उन इसलिए ऑल इंडिया लॉयर यूनियन जो है इनको सारे चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा से सपोर्ट करेंगे और ये हम तहे दिल से इनका आभारी हैं कि ये इन्होंने हरियाणा में पहले एलू को बनाने के लिए मदद की और पंचकुला की जो बार बनी डिस्ट्रिक्ट बार उसका भी ये फाउंडर सेक्रेटरी और वो इनके कर कमलों से उनके संविधान और वो बना है। ये जहाँ जाते हैं वहीं अपने जो वकीलों के हकों की बात करते हैं, तो इसलिए इससे बेटर कैंडिडेट और कोई नहीं है। तो इसलिए हमारा बद्रान को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। ये हमारा जो आज का इन्होंने नॉमिनेशन पर है, हम इनके साथ गए हैं। ये हमारे फैसले के तहत हम इनके साथ गए और हम इनको सपोर्ट करेंगे। ये ऑल इंडिया लॉयर का फैसला है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे साथी जो ये पहले भी बार काउंसिल मेंबर रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं और वो उस दौर में ये एडवोकेट्स की मांगों को पूरा करने की कोशिश करते रहे, पर ये सांझी बार काउंसिल होने के नाते पूरी नहीं कर पाए। ये बार काउंसिल अलग लोग ये दोबारा जाएंगे तो हमारी मांगों पूरी करें, हमें पूरी उम्मीद है। इसलिए इसको हम अपने सपोर्ट करते हैं। मैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के एडवोकेट्स से अपील करता हूं कि बार काउंसिल के चुनाव में सोच समझकर वोट दें और जो वकील उम्मीदवार हैं यदि वो एडवोकेट्स के लिए लगातार प्रयास करें तो उनको चुनकर भेजें बार काउंसिल में। मेरी अपनी भी अपील है कि जब से मैंने एडवोकेट्स का प्रोफेशन शुरू किया तब से बार का प्रेसिडेंट भी रहा हूं, सेक्रेटरी भी रहा हूं और बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा का चेयरमैन भी रहा हूं। और मैं अपील करता हूं कि इस मेरा जो प्रयास एडवोकेट्स की समस्याओं के निदान के लिए वो और अच्छे ढंग से मैं कर सकूं। सभी से अपील करता हूं कि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट या नियरेस्ट पॉसिबल जो वोट हैं वो दें ताकि मैं एडवोकेट्स के जो मुद्दे हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू कराने में कामयाब हो सकूं। Myself, Advocate Deepal Tamang from Punjab and Haryana High Court. Kindly vote and elect रणधीर सिंह बद्रान एडवोकेट, जिसने एडवोकेट के हित के लिए बहुत सारे काम किए हैं। वैसे वेलफेयर एडवोकेट एसोसिएशन के लिए और अलग अलग बार काउंसिल और
हर एक फीमेल्स एडवोकेट यानी जूनियर्स एडवोकेट के लिए पर मंथ जो पेमेंट मिलनी चाहिए एडवोकेट्स के लिए, उन्होंने उस चीज़ के लिए काम कर रहे। और मैं यही अपील करती हूँ आप सबको कि काइंडली वोट फॉर हिम, जो बहुत हार्ड वर्किंग काम कर रहे हमारे लिए। सो काइंडली वोट हिम। थैंक यू। मामला आर.एस. बद्रान जी के नॉमिनेशन फाइल हुआ है बार काउंसिल में मेंबर के चुनाव के लिए, जो कि आने वाली 17-18 मार्च को है। बद्रान साहब के बारे में अगर मैं बताऊं तो पहला परिचय इनका मेरे को हिसार बार से एक मैसेज मिला जिसमें लिखा गया कि पूर्व चेयरमैन, जो कि ये पहले बार काउंसिल के मेंबर चेयरमैन रहे हैं, इन्होंने एक मीटिंग रखी जो पूरे हरियाणा में हर बार में रखी जाके। मुद्दा उसका ये था कि एक अलग हाई कोर्ट हरियाणा की हो, एक अलग विधानसभा हरियाणा की हो। तो ये मुद्दा उस टाइम पे मुझे कुछ इतना कैची नहीं लगा, परंतु जब यहाँ हाई कोर्ट में मैं आया और प्रैक्टिस शुरू की, आज मैं 5 साल से यहाँ चंडीगढ़ रह रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मुद्दा है और ये असली मुद्दा है। क्योंकि कोई भी साथी, कोई भी नागरिक जो हरियाणा से आता है चंडीगढ़ में, वो इसे अपनी राजधानी नहीं पाता है। तो कागज़ों में ये राजधानी ज़रूर है, परंतु वास्तव में हम कोई भी इससे कनेक्शन राजधानी के रूप में नहीं पाते, ना कल्चरली ना एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज। और रही बात हाई कोर्ट की, तो हम तमाम वकील साथी इस बात से सहमत होंगे कि इतने केसेस डेली लिस्ट होते हैं और कितनों का नंबर आता है, कितनी की इफ़ेक्टिव हियरिंग होती है। और ये समस्या इसलिए है क्योंकि 3 स्टेट्स का जो भार है एक हाई कोर्ट के ऊपर है, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। तो ये जस्टिस के लिए, आम आदमी के लिए बेहतर रहेगा यदि हाई कोर्ट हरियाणा के लिए एक अलग बने, हरियाणा के हाई कोर्ट बार काउंसिल अलग बने। और इनका एक और मुद्दा जो ये अभी चुनाव में उठा रहे हैं वो युवा साथियों से रिलेटेड है। युवा साथी जो प्रोफेशन में फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, वो आते हैं तो 3-4-5 साल तक वो सोच भी नहीं सकते कि उनके पास कोई काम आएगा, केस आएगा, स्ट्रगलिंग फेज होता है। तो उस दौरान स्टाइफंड जो है बार काउंसिल मुहैया करवाए ऐसे यंग एडवोकेट्स को, तो ये इनका मुद्दा है। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें मुझे प्रभावित किया और मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग गवर्निंग बॉडी में होने चाहिए। प्रोफेशन को जो लोग चला रहे हैं, प्रोफेशन की बेहतरी के लिए ये ज़रूरी है। तो मेरा तमाम युवा साथियों से और तमाम वकीलों से अनुरोध है कि आर.एस. बद्रान जी को अपना कीमती वोट दें, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दें और उनको जिताएं, बार काउंसिल में पहुंचाएं। आर.एस. बद्रान जी को मैं करीब 15 साल से जानता हूं। मैं तो हरियाणा, पंजाब में क्या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। और इन्होंने यंग लॉयर्स के लिए बहुत बड़े डिवीज़न, सब डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे कार्यक्रम किए, जिसके और लिटिगेंट के फायदे के लिए भी काम किया है। और अभी पूर्व जो है चेयरमैन थे, तब वकीलों के लिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैम्बर बनवाए हैं। और आगे आने के बाद जो 5 साल का ब्रेक हुआ था इस बीच में कि चैम्बर से बंद करना बनना, जिनको जिता कर लाया जाए और नए चैम्बर और उनके बैठने और नए वकीलों के बैठने की व्यवस्था और शुरुआती 5 साल तक उनको स्टाइपेंड बार की तरफ से दिया जाए। उसमें कुछ सीनियर का भी कंट्रीब्यूट रहेगा, कुछ लिटिगेंट का कंट्रीब्यूट रहेगा। इसलिए 5 साल तक बच्चों नए वकीलों के लिए स्टाइपेंड जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि आर.एस. बद्रान जी को फुल सपोर्ट, वोट एंड इलेक्ट। थैंक यू। लाल सिंह एडवोकेट कुरुक्षेत्रा से। आज हम सभी साथी यहाँ पे रणधीर सिंह बद्रान जी, फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल पंजाब हरियाणा के नॉमिनेशन फार्म दाखिल करने के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। मेरे से पहले वक्ता साथियों ने रणधीर बद्रान जी के बारे में बहुत कुछ डिटेल से बताया है। मैं इनकी बात की तायद करता हूँ और सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ पंजाब और हरियाणा के वकीलों से कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस, बेस्ट प्रेफरेंस देकर रणधीर जी को कामयाब करें। क्या कारण है कि आप रणधीर बद्रान जी से जुड़े हुए हो और उनकी सपोर्ट भी कर रहे हो, उनको वोट भी डाल रहे हो? रणधीर बद्रान जी से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। रणधीर बद्रान जी ने एक नया मुहिम चलाया हुआ है कि हरियाणा की अलग राजधानी और अलग विधानसभा होनी चाहिए। उसमें काफ़ी स्टेट्स में हरियाणा के सभी जगह जाके इन्होंने जन समर्थन इकट्ठा किया है और इनको कामयाबी मिली है। रणधीर बद्रान जी अगर बार काउंसिल के चेयरमैन बनते हैं दोबारा से, तो इस मुहिम को वो सिरे चढ़ाएंगे जरूर। तो बार को फायदा होगा इनके बनने से? बिल्कुल फ़ायदा होगा जी, वकीलों को फ़ायदा होगा, युवा साथियों को फ़ायदा होगा। सर सवाल है,
का आदेश है कि इस बार बार काउंसिल चुनाव में 30% महिलाओं की भागीदारी होगी। इसके लिए रणधीर जी ने क्या ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है, बताएं। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है। पहले इसमें लेडीज एडवोकेट्स के लिए कोई आरक्षण नहीं था। इसमें अब 5 लेडीज एग्जीक्यूटिव चुनी जाएंगी और 2 कोऑप्टेड मेंबर चुनी जाएगी, जिससे लेडीज एडवोकेट को इसमें भागीदारी करने का मौका मिलेगा। चंडीगढ़ से परमजीत सिंह की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूर।